समाज की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज ग्राम कम्हेरा के पावन धरा जहाँ त्रिदिवसीय राम कथा एवं संत समागम प्रायोजित होने जा रहा है। इस पावन अवसर के प्रथम दिवस पर कथा स्थल में उपस्थित हरि कथा के रसिक धर्मानुरागी ज्ञान स्वरूपा पिता तुल्य सज्जनों, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति माताएं, देव देवी तुल्य नन्हे नन्हे बाल गोपाल, कार्यक्रम के आयोजक गणों में संरक्षक, आयोजक, संचालक एवं सदस्य तथा समस्त ग्रामवासियों, आदर्श मानस मंडली मोरेठी का आभार स्वीकार करें। आपने हरि कथा के इस पुनीत कार्य में सहयोगी बनाने का हमें अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मानस परिवार मोरेठी आपका कोटि कोटि हृदय से आभारी है। धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु शरण सरोज रजा, निज मल मुकुट सुधार, वरनौ रघुवर मल यशु, जो धायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अजि लाल दे लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपीसोर। बोल लखन से रामचंद्र की जय। चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला मनाबो, चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला मनाबो, चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला मनाबो, चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला मनाबो। माया के फूल चढ़ाबो, माया के फूल चढ़ाबो गा चढ़ाबो, चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला मनाबो, चल संगी भोला मनाबो, चल बहिनी भोला धोआ धोआ चौरी औ संगमा बेल पतिया, ओ करहु पर चढ़ाबो, धोआ धोआ चाउरिया संगमा बेल पतिया, ओ करहु पर चढ़ाबो। धोआ धोआ चौरी औ संगमा बेल पतिया, ओ करहु पर चढ़ाबो, धोआ धोआ चाउरिया संगमा बेल पतिया, ओ करहु पर चढ़ाबो। अपनी मनी के बहा
बहिनी भोला जटा मातोरे गंगा बहत है, जे माँ सबो जन नहावो। घाटा में तोरे गंगा बहता है जय माता भोजन जटा मातोरे गंगा बहत है, जे माँ सबो जन नहावो। घाटा में तोरे गंगा बहता है जय माता भोजन पापेला धो के हमन संगी, मुक्ति के मार्ग बनावो। आपला धोके हमारा संगी मुक्ति के मार्ग बनाओ। बुढ़वा बैला माँ चढ़े हज भोला, बुढ़वा बैला माँ चढ़े हज भोला। दर्शन ला हमन पापोगा, चल संगी भोला ला मनावो। चल बहिनी भोला ला मनावो। चल संगी भोला ला मनाबो चल बहिनी भोला ला मनाबो माया के फूल चढ़ावो, माया के फूल चढ़ावो चढ़ावो। चल भैया भोला ला मनावो। चल बहिनी भोला ला मनावो। चल संगी भोला ला मनाबो चल बहिनी भोला ला मनाबो चल भैया भोला ला मनावो। चल बहिनी भोला ला मनावो। चल भैया भोला ला मनावो। चल बहिनी भोला ला मनावो। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय महादेव गिरिजापति याज्ञवल्क्य भरद्वाज कागभसुंड गरुड़प्रति तुलसी संत समाज राम नाम मणिदीप धरु जीह दे हरिद्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार राम भरोसे राम बिनु राम नाम विश्वास सुमिरन सब मंगल कुशल मांगत तुलसीदास। उपस्थित राम कथा के रसिक श्रोता समाज, आपके गांव कन्हेरा के पावन धरा के इस पावन मंच पर त्रिदिवसीय रामायण के प्रथम दिवस हमें गंगा अवतरण कथा कहने का आदेश हुआ है। आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की अनुपम कृति
उसने इस अपनी कृति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का दिया है नाम, और इसी कृति को वाल्मीकि ने रामायण का नाम दिया है। तो ये अनुपम कृति गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जग बारिध को पार नहीं। थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत मस्त बढ़िया कथा है, आनंददायक। जग बारिध को पार नहीं, ऐसा है फैलाव, तुलसीदास कृपा करी रची रामायण नाम। इस संसागर का कोई पार नहीं है, अनंत है इसका विस्तार जो है। और इस संसार सागर में हम समस्त जीव जो है गोते खा रहे हैं, वहां से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं सकते। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया है, रामचरितमानस है। और बहुत पहले रामायण मंडली वाले लोग जो बहुत लोग गाते थे गाना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत पुराने याद आ। ये पेटी ढोलक के साथ में जब वो गाते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। देखिए क्या कहते थे, तुलसीदास ने रामायण रच गंगा बहा दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया, भवसागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। ये भवसागर पार उतरने के लिए भगवान जो तुलसीदास की अनुपम कृति रामचरितमानस जो है उसका सहारा हम सभी जीवों को लेना चाहिए। तात्पर्य जहाँ पर सत्संग होता है, जो त्रिदिशीय रामायण है, आप लोग सब समय निकाल करके अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं, तो ध्यान पूर्वक हम इस कथा में डूब जाएं, समझिए, और कथा का आनंद लें, और इसी के माध्यम से हम संसार सागर को पार करने का प्रयास करें। और इसी संदेश के साथ हम कथा प्रसंग पर आप लोगों को लिए चलते हैं। देखिए, भगवान पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र, उनकी स्थिति देखिए। आज उनको वनवास हुआ है, और उन्हें वनवास क्यों हुआ है सभी जानते हो, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कथा को भूमिका के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। कहाँ? ये बनवासी हो गए राम, ये बनवासी हो गए हरि जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए, ये हो बनवासी हो गए राम, हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए ना। बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। राम बिना अयोध्या सुन, लखन बिना चतुराई, लखन बिना चतुराई हो रामा, लखन बिना चतुराई। राम बिना अयोध्या सुना, लखन बिना चतुराई, लखन बिना चतुराई हो रामा, लखन बिना चतुराई। सिया बिना रसोई सुनी, सिया बिना रसोई सुनी, भोजन कौन बनाई। ये बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए हरि जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। हो बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। बनवासी हो गए राम, बनवासी हो गए प्रभु जी, 14 बरस पर बनवासी हो गए। श्रोता समाज, समय के कुचक्र से कोई बच नहीं सकता, परमात्मा तक को समय ने नहीं छोड़ा है। और इसी समय के फेर में भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास होना पड़ा
हैं। और 14 बरस के वनवास के लिए भगवान जब निकलते हैं, जब वनवास भगवान को होता है, तो उनके पिता ने सुमंत को आदेश दिया कि इनको 5-10 दिन तक रथ में बिठाओ और घुमा करके ले आओ, मेरे नेत्रों को ठंडक पहुंचाना। ऐसा वचन देकर भगवान को जब विदा करते हैं तो पूरा अयोध्या का नर नारी, आबाल वृद्ध माने बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरा रथ को घेर लेते हैं, करुण क्रंदन करते हैं। कोई बोलता है प्रभु आप हमें छोड़कर न जाइए, स्त्रियां चिल्ला रही है, पुरुष चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे हैं, आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप हमें छोड़ के मत जाइए प्रभु, आप हमें छोड़ के मत जाइए। पूरा रथ घिरा हुआ है जनता से, अवध की जनता से पूरा रथ घिरा हुआ है। रथ के पहिए के आगे कई लोग ऐसा मतलब सो गए हैं, रथ को नहीं जाने देंगे कहके। किसी प्रकार सुमंत जो है, इसीलिए कहते हैं ना, पुरुष बलि नहीं होता है, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। तो पुरुष बलि नहीं होती, समय बलवान होता है। किसी प्रकार से सुमंत ने रथ को आगे बढ़ाया, क्योंकि अब हमको गंगा अवतरण का कथा में जाना है, अब समय बहुत कम रहता है, इसलिए विस्तार से चर्चा किया नहीं जा सकता, जल्दी चलते हैं हम लोग। किसी प्रकार से सुमंत ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, पूर्वासी रथ के पीछे पीछे जाते हैं, और ऐसा करते करते तमसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान राम ने देखा ये अवध के नर नारी मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए शाम हो गई थी। भगवान राम ने सुमंत से कहा, हे पिता, हे तात, आप रथ को यहीं रोकिए और हमें यहीं विश्राम करने दीजिए। रात भर तमसा नदी में विश्राम करते हैं, और विश्राम करने के पश्चात दूसरे लोग सब सोए रहते हैं, प्रजा जो अयोध्या के नर नारी थे सोए रहते हैं, और भगवान राम जैसे सवेरे से बहुत पहले उठ गए हो, और सुमंत को कहा देखो अब हमें तुरंत जाना है, नहीं तो नर नारी फिर जाने नहीं देंगे, फिर हमारे पीछे पीछे जाएंगे। तो अपने प्रजाओं को सोता छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सुमंत को रथ के साथ बढ़ गए, आगे बढ़ गए समझ जाओ। और फिर वे आगे बढ़ के कहा चले गए, श्रृंगेरपुर नगर, गंगा किनारे एक गांव था समझो श्रृंगेरपुर नगर, वहीं वो जाते हैं श्री रामचंद्र जी हैं। तो वहीं जब जाते हैं श्री रामचंद्र जी, और फिर क्या होगा, तो एक छोटा सा भजन के बाद फिर कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। लखन सिया राम चंद्र शंकर अजी 4 पदार्थ देते हैं वो कौशल्या के राम, अजी 4 पदार्थ देते हैं वो कौशल्या के राम। लाखों गा के तर गए अमर रहे भगवान, अजी जगत जगत नंदी जानकी और जगत पिता है भगवान तुम्हें प्रणाम। लखन श्री रामचंद्र की ये जिनकी माँ नाम कमाले, कबू कबू राम गाले गाले, अरे निशान ये दे नो है रे वो तो हर भगवान, नो है रे वो तो हर भगवान। ये जिनकी माँ नाम कमाले,
महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। उपस्थित श्रोता समाज, यह हमारा मनुष्य शरीर जो है बड़ा ही मूल्यवान है, इसकी कोई कीमत नहीं है। परंतु यह हमारा शरीर जो है ऐसा नश्वर शरीर है जो मरने के बाद कोई काम नहीं देता। हमें जीते जी अपने इस शरीर के मुक्ति के मार्ग ढूंढने के लिए राम कथा, हरि कथा का आश्रय लेना चाहिए। किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। क्या लिखा है जानते हैं आप लोग? तो हाथिन के दातन के खिलौना बने हैं भांति भांति के, छेरी के खालन में थोड़ी सी पानी भर लाई है। गेड़न के खालन को बांधत है सिपाही ने, सांभर के खाल देखो पैर में सुहाई है। कहे कवि मन्नूलाल राम के भजन बिना ये मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। ये मानुष के खाल कछु काम नहीं आई है। हाथिन के दातन के खिलौना बने हैं भांति भांति के। जब हाथी मरता है ना तो हाथी दांत का बढ़िया बढ़िया खिलौना बनते हैं। आप लोग जो ऐसा पासा खेलते हैं ना उसी का बना होता है। गेड़न के खालन को बांधत है सिपाही ने। गेंडे की खाल होती है उसको सिपाही लोग कमर पट्टा बांधते हैं। तो सब जीव जंतु का मांस जो है मरने के बाद काम आता है, परंतु हमारा मनुष्य शरीर जो है मरने के बाद कोई काम नहीं आता। इसीलिए हमें राम भजन करना ही श्रेयस्कर है। कथा प्रसंग में चलते हैं। जब श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं भगवान राम सुमंत के साथ, तो देखिए रामचरितमानस में दो निषादों का वर्णन आता है। ध्यान से देखना भाई। यहाँ मैं रामचरितमानस में बार ऐसा पढ़ा तो ऐसा लगता है कि जो एक निषाद है गुहराज, वो निषादों का राजा है। गुहराज श्रृंगेरपुर का राजा है, उसको गुहराज कहते हैं। और एक निषाद है वो केवट, जिसने भगवान को पार किया गंगा नदी को समझ है। तो जो श्रृंगेरपुर का राजा है उसने भगवान से विनती की, प्रभु आप हमारे गांव में आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हमारा मेहमान बनिए, हमारा पहुना बनिए। हैं आपके बेसब्री से प्रजा जो है हमारे आपके राह देख रहे हैं। प्रभु कहे तो भगवान ने कहा, देखो गुहराज, आप जो सम्मान दे रहे हैं मैं उसका इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे 14 साल तक किसी गांव में नहीं जाना है। ऐसा मुझे मेरी माता कैकेयी का जो श्राप था उसमें लिखा हुआ है कि 14 बरस तक मुनि वेश में रहकर मुनियों के समान खाना, मुनियों के समान वस्त्र पहनना और किसी गांव में नहीं जाना, किसी के घर में नहीं जाना, ऐसा मुझे कहा गया है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ सकता। तो भगवान को गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उसके नीचे भगवान के लिए पूरा शयन कक्ष बनाते हैं पत्तों से, फूलों से, और भगवान को वहां सुला देते हैं। और सवेरे होता है तो भगवान ने सीधा सुमंत से कहा, हैं सुमंत अब आप मुझे छोड़ दो, अब आप अवधपुर चले जाइए। हैं क्यों? बहुत समझाते सुमंत को। सुमंत जो है वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि महाराज दशरथ की आज्ञा थी कि 2-4 दिन घुमा करके ले आना है। तो सुमंत को जब समझाता है फिर भी सुमंत जो समझने को तैयार नहीं होता। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम प्रबोध किन्न बहु भांति, राम प्रबोध तदपि होत नहीं शीतल छाती, जत नयन का
सुमंत को भगवान समझाते हैं, जाइए मेरी अनुपस्थिति में हैं और अन्य भाइयों के साथ मिल करके पूरा राज परिवार को आप संभालिए। सुमंत ले जाने के लिए अनेक उपाय करते अपने साथ ले जाने के लिए, परंतु राम जी है अनेक प्रकार से उत्तर से उन्हें संतोष कर देते हैं। अतः में सुमंत को जाना पड़ता है हैं। और जब सुमंत चले जाते हैं तब फिर क्या होता है, रथ हाँ केऊ है राम तना हेरी हेरी ही है नाई, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीश पछताई। रथुहा के है राम तन। अब सुमंत को तो जाना ही था, समझिए हैं, भगवान ने उन्हें विदा दे दिए, जाओ आप कहे। तो जब रथ में सुमंत बैठते हैं, रथ हा के जैसी घोड़े में चाबुक चलाते हैं सुमंत ने, और घोड़ा देखिए क्या गजब की पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास जी की। वो घोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ने के बजाय रतहा के है राम तन हेरी हेरी है ना, है जो है राम तन, राम की तरफ देखते हैं घोड़े जो है, टस से मस नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते अवध की ओर, और राम की तरफ देख देख कर बार बार जोर जोर से हिन आते हैं, आवाज करते हैं। देखी निषाद विषाद बस दुनहि शीस पछता। इसे कौन देख रहा है, उस समय भगवान राम के साथ में वो गुहराज था, निषादों का जो राजा था ना, जिन्होंने आतिथ्य के लिए भगवान को निमंत्रण दे रहा था, समझो बट वृक्ष के नीचे जहाँ अपने गांव के बाहर जो भगवान की आतिथ्य सेवा की, वही देख रहा था। तो जब देखा, अरे बाप रे कहे हैं, अरे जिस भगवान के लिए, जिस परमात्मा के लिए आज ये पशु जो है इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने व्याकुल हो रहे हैं, तो वहां की राजपुर की जनता प्रजा माता कैसे रहते हैं, ऐसे मन में सोच करके अपने सिर को धुन धुन करके, सिर पटक पटक के वहीं पर पछता रहा। कौन, निषाद राज गुहराज जो। फिर आगे क्या होगा, फिर भजन के बाद कथा बढ़ाएंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय। गंगा बहे बड़धार, केवट भैया मोरे, हमला नहका दे डोंगा पार, घोड़े धोवत बेड़ा पार, रघुराई गा मोरे, छूट गए भरम के द्वार हो। छूट गए भरमा के द्वार, काट के कठौता पानी हे कठवा के डोंगा, 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 बड़ भागी है कठवा भैया मोर ऊपर चोला हो, बड़ भागी है कठवा भैया मोर उमारे झोला हो, ओ बड़ भागी है कठवा दाई मोर ऊपर चोला हो, बड़ भागी है कठवा दाई मोर उमारे झोला हो।
चार बछर माँ पाया तोला नहीं छोड़ा तोर गोड़ी नहीं छोड़ा तोर घोड़ी रामा नहीं छोड़ा तोर घोड़ी चार बछर माँ पाया तोला नहीं छोड़ा तोर गोड़ी नहीं छोड़ा तोर घोड़ी रबी नहीं छोड़ा तोर घोड़ी मोर संग संग पुरखा तारे एक कठवा के डोंगी और संग संग पुरखा तारे एक कटवा के डोंगी मोर संग संग पुरखा तारे एक कठवा के डोंगी और संग संग पुरखा तारे एक कटवा के डोंगी ए जिंदगी में कभू जन आए ना बड़ोरा ये जिंदगी माँ का भोजन आवे ना बड़ोरा ए जिंदगी में कभू जन आए ना बड़ोरा ये जिंदगी माँ का भोजन आए ना बड़ोरा बड़ भागी है कठवा जाई मोरे उबारे चोला हो बड़ भागी है कटवा तारी मोर उबारे चोला हो बड़ भागी है कठवा भैया मोरे उबारे चोला हो बड़ भागी है कटवा भैया मोर उबारे चोला काट के काठता पानी ए कठवा के डोंगा काट के कटवा के डोंगा काट के काठता पानी ए कठवा के डोंगा काट के कटवा पानी कटवा के डोंगा बड़ भागी है कठवा भैया मोरे उबारे चोला हो बड़ भागी है कटवा भैया मोर उबारे चोला हो बड़ भागी है कठवा जाई मोरे उबारे चोला हो बड़ भागी है कटवा जाई मोर उबारे चोला हो मोर उबारे चोला हो मोरे उबारे चोला मोरे उबारे चोला मोरे उबारे चोला मोरे उबारे चोला जासु वियोग विकल पशु ऐसे जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितृ वही कैसे बरबस राम तू मंद पठाए बरबस राम सु मंद पठाए सुरसरी तीर आप चली आए सुरसरी तीर आप चली आए जासु योग विकल पशु ऐसे हैं निषाद राज देख के वहीं पर सिर धुन धुन के पछताते हैं और सोचते निषाद राज ये देखिए जासु वियोग विकल पशु ऐसे जिस भगवान के जिस परमात्मा के वियोग में घोड़े भी जान गए कि अब भगवान यही हैं और हमें अवश्य जाने के लिए चाबुक से वार किया जा रहा है सुमंत के द्वारा तो घोड़े इतने व्याकुल हो जाते हैं कि भगवान की तरफ देख देख कर बार बार देखते हैं और हिनहिनाते हैं तो जासु वियोग विकल पशु ऐसे जिसके वियोग में पशु निरीह प्राणी जो है निरीह पशु जो है इतने व्याकुल हैं तो ये कौन सोच रहा है इस बात को गुहराज सोच रहा है निषादों का राजा जो उस समय भगवान के पास खड़ा था भगवान सुमंत को विदा कर रहा था और उसके साथ गुहराज वहीं पर खड़ा था वो ये सब घटना देख रहा है तो वो सोचता है प्रजा मात पितु जीव ही कैसे अरे जिसके वियोग में ये पशु जो है इतने व्याकुल हैं तो इनके प्रजा अवधपुर की प्रजा नर नारी इनके माताएं इसके परिवार जो हैं कैसे रहेंगे और बरबस राम सुमंत पठाए एन केन प्रकारे सुमंत की जाने की इच्छा थी ही नहीं है पर भगवान के बुझाने पर समझाने पर किसी प्रकार तैयार होकर के जाते हैं इसीलिए यहाँ पर बरबस शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप चली आए और गंगा किनारे फिर आते हैं कौन भगवान श्री राम और उसके बाद
मागी नावन के वट आना, मागी नावन के वट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रजा कह सब कही, चरण कमल रजा कह सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी मूरी कछुआई। और यहीं से मागी नावन के वटयान, यहीं से गंगा अवतरण का प्रसिद्ध जगत प्रसिद्ध कथा जो है प्रारंभ होती है। मागी नाव न के वट आना, गंगा किनारे प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं। उन्होंने दूर से देखा किनारे में केवल एक नौका है, ध्यान से समझिए, एक नौका बंधा हुआ है और दूर एक व्यक्ति खड़ा है, वही केवट था समझो। तो मागी नाम न केवट आना, भगवान श्री राम ने दूर से ही उस केवट को आवाज दी, हे केवट भैया आप आइए और हमें इस किनारे से उस किनारे ले जाइए, पार लगा दीजिए। परंतु अब केवट को देखो, मागी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव मांगी केवट से, परंतु केवट नाव देने नहीं आए। और उल्टा क्या कहता जानते हो, कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं नहीं आऊंगा, हैं आपको पार करने में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूं। देखो एक अदना सा केवट, भील जाति का केवट, छोटा सा केवट है जिसकी कोई हस्ती नहीं है समझो, वो भगवान से कह रहा है मैं नाव लेकर तुम्हारे पास आने वाला नहीं हूं, ना मैं तुझे पार करूंगा, है मैं तुम्हारे आपके मरम को जानता हूं। अब भरा बताइए भगवान के मरम को कौन जानता है? बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी योगी यति सब ध्यान लगाए रहते हैं, करोड़ों साल तक यज्ञ पूजा पाठ ध्यान में मग्न रहते हैं, फिर भी भगवान के मरम को नहीं जान सकते। वह केवट कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूं। ये क्या मरम जानते हैं बताइए? हैं लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो यह चरित रचा भगवाना, जो यह चरित रचा भगवाना। जो लक्ष्मण अपने प्रभु की सेवा के लिए अहर्निश लगातार रात दिन, जिन्होंने 14 साल तक निद्रा का त्याग किया, 14 साल तक सुतेल छोड़ दी, और जिसने 14 साल तक अपने पत्नी का त्याग कर दिया, ऐसा भक्त लक्ष्मण वो भी भगवान के मर्म को नहीं जान सकता। और एक छोटा सा केवट क्या बोलता है, मैं आपके मर्म को जानता हूँ, चैलेंज करता है। अब थोड़ा विचार करना देखिए। अब उसी के साथ में कौन खड़ा है देखो, गुहराज। और गुहराज कौन है? वो जो छोटा केवट बोल रहा है ना कि मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, तेरे पार लगाने वाला नहीं, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, उसका राजा खड़ा है और वो भी चुप बैठा है। देखो अरे उसको बोलना चाहिए हैं? अरे ये श्री राम जो है हमारे प्रभु हैं, मेहमान हैं, ऐसी बातें इनके साथ मत कीजिए। पर वो भी चुप है। इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो भी चुप है, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। अब चूंकि बहुत कम समय मिलता है, फिर एकदम ज्यादा गुहार तम जा नहीं सकते हैं, फिर भी बताने प्रयास करेंगे क्या मरम को जानता है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचय, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छा छप नाच नचावे, छछिया भर छा छप नाच नचावे। जिस भगवान के
को शेष गणेश महेश दिनेश सूर्य बड़े बड़े हस्ती नहीं जान सकते। वो उस भगवान को एक रावत की छोकरियां जो है ग्वाल बाल की छोकरियां जो है छछिया भर छाछ में, वो महीना अपने का जो बर्तन होता है उसको छछिया बोलते हैं। उस मोल्हा बोलते, कुछ बोलते हैं, पहले के लोग जानते हैं उसको हैं। उस मोल्हे भर छाछ में दे करके भगवान को नाचता है। ये भगवान की प्रेम लीला है, समझिए हैं। हाँ, उसके मरम को जानता हूँ बोलता है, तो ये क्या मरम जानता है, फिर आगे एक भजन के बाद हम उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे यदि समय मिले तो। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि। अजी गंगा बड़े गोदावरी तीरथ बड़े केदार। अजी गंगा बड़े गोदावरी और तीरथ बड़े केदार। सबसे बड़े अयोध्या जी हाँ राम लिए अवतार। अजी राम न मर कहूँ को और पापी नहीं है राम। अपने खुद मर जाते हैं और करके खोटे काम। अजी राम राम जपते रहो मन मारा खाओ धीर। कारज वही सुधारिए और कृपा बोलो लखन से रामचंद्र की जय। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। ये तोर जिनगानी को दिन के, ये तोर जिनगानी को दिन के फोटे का समान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। अरे माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। ये तोर जिनगानी रे पगला, ये तोर जिनगानी को दिन के कोटि का समान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। अरे माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कति का गुमान है। माटी के कायर तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है।
बात है ना भैया, काल ला कोनो नहीं आना है, आज ये थन कालिका हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये माटी के काया रे तुला कत का गुमान है, कत का गुमान है। माटी के काया तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। अरे माटी के काया रे तुला कत का गुमान है, कत का गुमान है। माटी के काया तोला कत का गुमान है, कत का गुमान है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। ओ छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन व मुनि घर निय होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो ये केवट बोलता है, मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं आपको डोंगा में पार नहीं करूंगा, क्योंकि आपके पैर की धूली जो है उसमें शिला को भी मनुष्य बनाने की कोई बूटी है, इसलिए मैं आपको पार नहीं करूंगा। और फिर भी उसका राजा चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। तो केवट जो है क्या मरम जानता है, देखिए मरम तो बहुत लंबा मरम है, यदि हम उसका वर्णन करेंगे तो उसको हम वर्णन फिलहाल नहीं कर सकेंगे हैं, क्योंकि हमारा समय जो है वो भी पूरा होने को आ रहा है, इसलिए हम उस मरम को गुप्त ही रखते हैं, सीधा सामान्य चर्चा करते हैं। केवट ने कहा कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठे कठिनाई। आपके चरणों की धूली में वो जादू है, प्रभु कहे हैं, क्योंकि पत्थर पर जब पड़ा वो पत्थर जो है वो स्त्री बन गई। पाहन तेन काठे कठिनाई, मेरा तो काठ का नाव है, और काठ जो है वो पत्थर से कोमल होता नहीं है, और कोमल होता है समझो पत्थर से, उसकी क्या गति होगी, उसकी क्या गति होगी, इसलिए मैं आपको पार नहीं करूंगा। तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परी मुरी ना उड़ाई। यदि आपके चरणों की धूली से मेरा नाव भी कहीं स्त्री बन गए और वो भी कहीं मुनि स्त्री बन गई, तब मेरा और आफत। यदि मुनि स्त्री बन जाएगी मेरी नाव जो है, तो उसको मुझे अलग व्यवस्था करना होगा। ऋषि पत्नी है, उसके अलग आश्रम बनाऊंगा, उसको अलग ढंग से रखूंगा, उसका पूरा खर्चा उठाऊंगा, तो मैं अपने भी परिवार को पालन नहीं कर सकता हूँ, फिर ऋषि पत्नी बन के मैं कैसा करूंगा। तो हे भगवान, मैं जब तक आपके चरण कमल को नहीं धो लूंगा नहीं, तब तक मैं जो है आपको पार नहीं करूंगा। ये केवट ने तर्क दिया भगवान को, और फिर आगे और क्या होगा, एक भजन के बाद। लखन सिया राम चंद्र शंकर हेलो हेलो, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति ग्राम मुरुठी के पावन संतों का हमारे बीच। जय बजरंग। आदर्श मानस मंडली ग्राम मुरुठी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के संतों का बहुत ही सुंदर रामकथा अभी आप परोस रहे थे। रतिहा के है राम तन हेरी हेरी नाही, देख निषाद विषाद बस धुनई शीस पछताही। बहुत ही सुंदर कथा का रसपान हमारे बीच, और समय भाव को ध्यान में रखते हुए आइए आपको यहीं पर विश्राम देते हुए
आदरणीय कार्तिक राम निषाद जी, साथ में राम सेवक निषाद जी, आप दोनों आइएगा। हमारे संतों का इस पावन धर्म से सादर विदाई होनी है। साथ ही साथ आमंत्रण प्रेषित कर दूं जय दुर्गा मानस मंडली ग्राम बेंद्रीकरा के संतों को अपनी साज सज्जा के साथ द्वार पर अपनी उपस्थिति देवे। एक श्रीफल श्री लीलेश्वर तिवारी शिक्षक की ओर से और साथ साथ एक श्रीफल पंडित श्री कौशल शर्मा ग्राम कन्हेरा कुम्हारी पुरोहित के द्वारा